हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना ज्योतिष जगत में हड़कंप। क्या आपको भी डर लगता है? आप भी इस भय से भयभीत रहते हैं कि क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य के लिए क्या प्लानिंग करें, क्या करें, भविष्य की जो संभावनाएं हैं, किसी भी तरीके की दुर्घटना है, इनसे कैसे बचा जाए। आखिर ये डर होता क्या है, क्यों होता है? आज जानेंगे ज्योतिष की दृष्टिकोण से, ज्योतिष के एंगल से आपको डर क्यों लगता है। मन का भयभीत रहना, मन का सशंकित रहना, भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, नौकरी का, आजीविका का साधन क्या होगा और कैसे जीवन चलेगा, घर कैसे चलेगा। हम किसी दूसरे डर की बात नहीं कर रहे, हम डर के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये ज्योतिष का वह दूसरा पहलू है कि आजीविका के साधन का क्या होगा। नौकरी जा रही है, छटनी हो रही है, नाना प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव हो रहे हैं, आखिर क्या होगा, हमारा, हमारे परिवार का, आजीविका का साधन क्या होगा। महंगाई कहीं से कहीं पहुंच रही है। इसको अपनी कुंडली में देखिए, अपनी कुंडली का विचार करिए। अगर आपकी कुंडली में राहु के ऊपर चंद्रमा का कोई प्रभाव बढ़ रहा है, चंद्रमा का दबाव राहु के ऊपर बढ़ रहा है, तो आप ये मानिए एक अनजाना सा डर आजीविका के साधन को लेकर जरूर रहेगा। इसका दूसरा रहस्य, जन्म कुंडली के चौथे घर से राहु का संबंध हो, केतु का संबंध हो, शनि का संबंध हो, चौथे घर में कोई ग्रह वक्री अवस्था में बैठा हो, चौथे घर का स्वामी किसी वक्री ग्रह के साथ बैठा हो, तो यह मानिए कि आप सशंकित और भयभीत हुए बिना नहीं रह सकते। यह हमारे अनुभव की बात। वैसे भी हम कह चुके हैं, बात कहूं अनुभव की, बिना अनुभव की बात नहीं करते। चौथा घर और इन ऋणात्मक ग्रहों का संबंध एक अनिश्चितता, अस्थिरता से भर देगा। और ये बात सही भी है। आखिर आप इतने चिंतित परेशान क्यों रहते? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली आंखों में दिख रहा है। किसी के कहने से कोई कह देता है चिंता मत करो। अरे भाई, क्या किसी के कहने से चिंता दूर होती है? किसी के यहाँ कोई सुख दुख हो जाता है, लोग आते हैं, बैठने आते हैं, पूछते हैं, खड़े हो जाते हैं और समझा कर चले जाते हैं, लेकिन किसी का दुख तो वही जानता है जिसका दुख होता है। तो यह जीवन में अस्थिरता बनी रहती, स्टेबिलिटी नहीं रहती। क्यों? अगर चौथा घर पीड़ित है, चतुर्थेश पीड़ित है या चंद्रमा पीड़ित है, तो मन अनजाने डर से सदैव सशंकित, भयभीत, डरा डरा, कंपायमान रहेगा कि आजीविका के लिए अब क्या होगा। इससे बचने का बड़ा सुंदर, सटीक, प्रमाणिक एक अनुभूत प्रयोग, भगवान भोलेनाथ को संध्या के समय, रात्रि के समय कच्चा दूध चढ़ाएं। भगवान को कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप किया। हो सके तो अलसी के तेल का दीपक शाम के समय बिना किसी देवता का नाम लिए, बिना किसी ग्रह का नाम लिए, अलसी के तेल का दीपक पीपल के नीचे सूर्यास्त के समय 7 शनिवार जला दें। दीप जलाएं, प्रणाम करें, चले आएं। किसी देवता का नाम नहीं, किसी ग्रह का नाम नहीं, किसी भगवान का नाम नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा करने से निश्चित आपको रास्ते मिलेंगे,
निश्चित आपको सुधार मिलेगा और निश्चित भय से मुक्ति मिलेगी। सही मायने में भय मन की कमजोर अवस्था का दूसरा नाम है। इससे बचना, इससे उबरना ही मनोबल कहलाता है। लेकिन अगर रोज 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 मन भयभीत रहे तो मनुष्य निराशा भाव में, डिप्रेशन में, अवसाद में चला जाता है और पूरे परिवार का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। आपके कोई मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। वह इस उपाय को करके सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं और आजीविका का साधन दिन प्रतिदिन सुदृढ़ और मजबूत बनेगा। अगर वीडियो ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। रात्रि में लगभग 8:30-9 बजे हम रोजाना लाइव होते हैं इस यूट्यूब भविष्यफल चैनल पर। उस पर जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।